स्वागत है सभी का एनएस लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे धारा नंबर 39 चैप्टर नंबर 6। धारा नंबर 38 टू 43 ये कौन से चैप्टर में है? चैप्टर नंबर 6 में है, जो अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। प्रिविलेजेस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, सहकारी समितियों के विशेषाधिकार क्या क्या होते हैं, इसका डिटेल में हम वर्णन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 में। धारा नंबर 39, चार्ज ऑन immovable property of members borrowing loans from certain societies। इसका मतलब होता है कुछ समितियों से ऋण लेने वाले सदस्यों की अचल संपत्ति पर प्रभार। जो हमने लास्ट धारा नंबर 38 पढ़ी थी उसी से कनेक्टेड है ये, कि जो सदस्य यहाँ पर लोन ले लेते हैं तो उनकी जो संपत्ति होती है उसे वो गिरवी रखेंगे या वो क्या करेंगे, ये देखते हैं हम धारा नंबर 39 में। इस अधिनियम या किसी अन्य कानून में किसी बात के होते हुए भी कुछ समय के लिए धारा नंबर 39 लागू की जा सकती है। 39 फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। कोई भी व्यक्ति जो अल्पावधि ऋण के अलावा ऋण के लिए किसी ऐसी सोसाइटी को आवेदन करता है जिसका वह सदस्य है या ऐसे व्यक्ति के लिए गारंटी निष्पादित करता है, या तो वो खुद सदस्य है सहकारी सोसाइटी का या फिर वो किसी और व्यक्ति के लिए क्या कर देता है, गारंटी ले लेता है जब कोई ऋण लेता है उस टाइम के लिए। और ऋण कैसा होगा, स्पेशली ध्यान रखिएगा, ऋण है अल्पावधि ऋण के अलावा, यानी कि वो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दीर्घ अवधि वाला ऋण हो। तो निर्धारित प्रपत्र में घोषणा जो ये बताएगी कि आवेदक या गारंटर उसके द्वारा स्वामित्व वाली अचल संपत्ति पर एक प्रभार बनाता है। तो जब भी कोई ऋण लेगा तो उसके लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में क्या होगी, घोषणा की जाएगी कि इसके एवज में हम इस पर्टिकुलर अचल संपत्ति को जो है यहाँ पर एक तरीके से क्या कर देंगे, गिरवी रख देंगे। जैसे कि कोई व्यक्ति बैंक में जाता है, यदि उसके पास पैसा नहीं है तो क्या करेगा, वो अपनी कोई प्रॉपर्टी, कोई दुकान, कोई मकान या कोई खेत हो, कुछ भी हो, उसको क्या कर देगा, गिरवी रख देगा। तो यही केस यहाँ पर होता है। धारा नंबर 39(2) उपधारा 1 के तहत की गई घोषणा, हमने अभी घोषणा प्रपत्र भरा था धारा नंबर 39(1) में, ठीक है। तो किसी भी समय किसी सदस्य या गारंटर द्वारा उस सोसाइटी की सहमति से वो क्या किया जा सकता है, बदला जा सकता है। सपोज आपने नहीं, किसी भी व्यक्ति ने, ठीक है, अपने ऊपर मत लीजिए, ओके, किसी व्यक्ति ने क्या किया, अपना एक मकान जो है वो गिरवी रख दिया, लेकिन अब वो चाहता है समय के बाद कि नहीं, मुझे ये मकान मेरा गिरवी नहीं रखना है, तो वो क्या करेगा, कुछ और चीज़ अपनी गिरवी रख देगा, जैसे कुछ गोल्ड हुआ, कुछ भी चीज़ वो गिरवी रख सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे हो सकती है। तो इस तरीके से घोषणा प्रपत्र में आपने जो भी चीज़ लिखवाई थी, गिरवी जो भी आपने करवाई थी, उसे आप चेंज भी कर सकते हैं और बाकी चीज़ें क्या होगी, वैसे की वैसी ही रहेगी, धन का जो प्रभाव है वो सेम ही रहेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे एक डिक्लेरेशन आपको देना पड़ता है, ठीक है। तो धन का प्रभाव वैसा ही होगा जैसे कि घोषणा द्वारा कवर की गई संपत्ति को ऋण के पुनर्भुगतान के लिए सोसाइटी को गिरवी रखा गया था। अब पुराने समय में होता क्या था, जो जमींदार लोग होते थे वो बेचारे जो गरीब किसान होते थे उनको बहुत बड़े बड़े ब्याज पर पैसा दे दिया करते थे। तो उनकी ज़मीन अगर वो किसान गिरवी रख दे तो क्या करता था, वो जो जमींदार है उनकी, अगर वो पैसा नहीं चुका पाता है किसान, तो ऐसे केस में जो जमींदार होता था वो क्या करता था, उनकी जो ज़मीनें हैं वो भी हड़प लेता था। तो उन लोगों के बेनिफिट के लिए सरकार ने इन कोऑपरेटिव सोसाइटियों को एस्टेब्लिश किया है ताकि ऐसे लोगों की मदद की जा सके, उन ऐसे जो लोग हैं गरीब कमज़ोर लोग, उनका उत्थान किया जा सके। तो इसलिए यहाँ पर ये ऋण दिया जाता है ताकि कोई भी गरीबों की मजबूरी का फ़ायदा ना उठा सके। देखते हैं धारा नंबर 39(3) कोई भी सदस्य उपधारा 1 के तहत की गई घोषणा में निर्दिष्ट अचल संपत्ति के पूरे या किसी हिस्से को तब तक नहीं अलग करेगा जब तक कि सदस्य द्वारा उधार ली गई पूरी राशि का ब्याज सहित पूरा भुगतान नहीं किया जाता है। तो जो व्यक्ति है जिसने लोन लिया था, ठीक है, जिसने भी लोन लिया था, जैसे कि सपोज इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, ये उसका खेत है, जिसने क्या किया था, लोन लिया था। अब उसने अपने खेत को गिरवी रख दिया, अब पैसे हैं नहीं उसके पास
क्या करेगा, उसने अपने खेत को गिरवी रख दिया। अब ये जो खेत है, अब वो कल को ऐसा नहीं है कि इसका आधा खेत किसी और के नाम पे कर दे, ठीक है, या फिर उसका आधा खेत किसी और को बेच दे या इसका कुछ हिस्सा बेच दे, कुछ भी करे। तो जब तक वो अपना सारा का सारा उधार ली गई राशि को वापस भरपाई नहीं कर देता है, चुका नहीं देता है, उसका भुगतान नहीं कर देता है कोऑपरेटिव सोसाइटी को, तब तक क्या कर सकता है, संपत्ति के किसी भी हिस्से को वो क्या अलग नहीं कर सकता है। तो ये है धारा नंबर 39(3). इस तरह जिसने ऋण लिया है वो अपनी प्रॉपर्टी जो गिरवी रखी गई है उसके किसी भाग को न तो किसी और को के नाम पर वो ट्रांसफ़र कर सकता है, ना ही बेच सकता है। धारा नंबर 39(4). भूमि राजस्व के संबंध में सरकार के पूर्व दावों या भूमि राजस्व के रूप में वसूली योग्य किसी भी धन पर सोसाइटी के पक्ष में पहला प्रभार होगा। देखिए, कोई भी मामला हो, कोई भी भू राजस्व का मामला हो, जो भी हो, अगर सरकार कोई दावा कर लेती है वहाँ पर कुछ भी हो, कैसा भी केस हो, लेकिन सबसे पहले वहाँ पे जो पक्ष होगा, सबसे प्रायोरिटी में जो माना जाएगा वहाँ पर कौन होगी, कोऑपरेटिव सोसाइटी का ही पहला प्रभार वहाँ पर होगा। यही अपना विशेष अधिकार रख पाएगी। तो इस तरह यहाँ पे जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है उसे पूरा अधिकार होता है कि उसने जो भी ऋण किसी को दिया है उस ऋण को वो वापस वसूली करे। तो प्रायोरिटी किसको दी जाती है, यहाँ पर सोसाइटियों को प्रायोरिटी दी जाती है। नेक्स्ट एंड लास्ट धारा देख लेते हैं, धारा नंबर 39(5). किसी व्यक्ति द्वारा घोषणा पत्र में एग्रीकल्चर होल्डिंग की घोषणा, बात स्पेशली किसकी हो रही है यहाँ पर, एग्रीकल्चर होल्डिंग की घोषणा करने पर कौन इन्वॉल्व होंगे, अब यहाँ पर तहसीलदार साहब और ग्राम पटवारी द्वारा निरीक्षण यहाँ पर करवाए जाएंगे। ठीक है, ये लोग इंस्पेक्शन के लिए यहाँ पे आ सकते हैं और उसके पश्चात दिए गए ऋण की वसूली उसी के अनुसार की जाएगी। कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी किसी भी किसान को ऋण देती है और उसके एवज में कोई किसान अपनी कोई एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी का क्या करता है, गिरवी रख देता है, तो ऐसे केस में क्या वसूली होनी है, क्या नहीं होनी है, या फिर किसान को और टाइम देना है, क्या है उसके हक में, वहाँ पर क्या हो सकता है, जो तहसीलदार हैं या पटवारी हैं वो अपना इंस्पेक्शन वहाँ पर कर सकते हैं कि किस वजह से जो पर्टिकुलर आदमी है, किसान है, वो अपना लोन पूरा नहीं चुका पाया है। या फिर यहाँ पे ये इंस्पेक्शन भी होता है कि जो ज़मीन उसने गिरवी रखी है वो जो ज़मीन है वो उस ऋणी व्यक्ति के नाम पर ही है या नहीं। कभी कभी प्रॉपर्टी किसी और की होती है, नाम पे किसी और की हो जाती है। तो ऐसे केस में जो 420 का केस होता है उसके लिए इंस्पेक्शन करने के लिए यहाँ पर जाते हैं तहसीलदार साहब, पटवारी। ठीक है, ये लोग अपना इंस्पेक्शन करते हैं और उसके परिणाम स्वरूप जो भी चीज़ें होती हैं वहाँ पर, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी उसी के अनुसार ऋण भी देती है और ऋण की वसूली करती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहिए NS लर्निंग के साथ में। नेवर स्टॉप लर्निंग।